आप सुनिए पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी महात्म्य की कथा। एक बार बोलिए सफला एकादशी महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु। अथ सफला एकादशी महात्म्य। अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र साल तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। नगरी में एक राजा महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्बक राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। अब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुआ, तब उसने अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्बक अपने द्वारा त्याग दिया गया तब सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने को ठानी। वह दिन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। वह रात्रि में वहां जाकर नगरी के वासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ दिनों में संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दी। वह प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देता था और जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। वन में एक बहुत पुराना पीपल था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्बक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके पैर हाथ जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी उस पर मिली तो उसे होश आया और अपने स्थान को छोड़कर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था। इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल पर प्रस्थान कर गए। उसने उस फूलों की पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इस फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण के भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप को नष्ट कर गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्त्र से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप को नष्ट कर दिए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्त्र से सजा हुआ आया और उसके सामने
खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसे सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उन्होंने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य भार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान को भजन करने लगा और वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। इस एकादशी के व्रत को प्रत्येक मनुष्यों को करना चाहिए। एक बार बोलिए सफला एकादशी महात्म्य की जय। जय भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु।